चरना अमृत से संबंधित एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल जी काफी बीमार पड़ गए थे। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियाँ दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चना अमृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को भी ग्रहण कर ले तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के बेहद महत्वपूर्ण थे। वे उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चना अमृत बना लिया और श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो करेगी, परंतु किन्हीं कारणों से खाना ठीक न हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। जब सभी गोपियाँ व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि वहाँ श्री कृष्ण की प्रिय राधा आई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपिया ने श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पाँव धोकर चरना अमृत त्याग कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही राधा को भी मन में था, लेकिन श्री कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरना अमृत ग्रहण किया और देखते ही देखते ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार और सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गया। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता न की और वही किया जो उनका धर्म था।